क्रिकेट की तबाही का ज़िम्मेदार हम सिर्फ बाबर, रिजवान, शहीन, हारिस रऊफ़ इन लोगों को नहीं ठहरा सकते। अगर बाबर आज़म को सबसे ज़्यादा किसी चेयरमैन के दौर में पावर मिली है तो वो है रमीज़ राजा। आपने रमीज़ राजा का इंटरव्यू सुना होगा, मैंने तो सुना है, मैंने 2-3 क्लिप देखे जिसमें वो खुद ये बयान कर रहा है कि किस तरह से वो बाबर आज़म को पावर दे रहा था एज़ अ चेयरमैन। वो खुद कह रहा है कि मैं नहीं चाहता था कि हफ़ीज़ और शुएब मलिक टी20 टीम में शामिल हों, लेकिन बाबर आज़म ने मुझसे कहा जी ये मुझे हर सूरत में चाहिए, तो मैंने 1 मिनट के अंदर फ़ैसला किया, यानी कि 60 सेकंड के अंदर फ़ैसला किया बाबर आज़म के हक़ में डिसीजन दिया कि जी आप इन्हें खिला सकते हैं। उसके बाद आपने देखा हम जब सेमीफ़ाइनल खेले थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, हफ़ीज़ ने जानबूझकर एक डेड बॉल कराई जिसकी बॉल के ऊपर छक्का लगा और उसके बाद आपको पता था हमारी टीम का क्या हाल हुआ आखिर में। तो उसी ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ शुएब मलिक की कुछ ख़ासा इनिंग नहीं आई। यही बात थी कि अगर रमीज़ राजा उन्हें रोक देता तो मेरे ख्याल में हमारा टी20 वर्ल्ड कप का सेमीफ़ाइनल का रिज़ल्ट कुछ और होता। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि इसने रमीज़ राजा ने खुद करार किया, इमरान खान ने मुझे कॉल की और कहा कि आप बाबर या रिजवान दोनों में से एक को टी20 में तीसरे नंबर पर खिलाएं। वो कैसे खिला देते? रमीज़ राजा के पास तो पावर ही नहीं है जैसे कि वो बता रहा है, यानी कि फ़िटनेस टेस्ट की पावर बाबर आज़म को दी गई थी, किस प्लेयर को कहाँ पे खिलाना है ये पावर बाबर आज़म को दी गई थी। और यहाँ तक कि एक इंटरव्यू में मैंने देखा रमीज़ राजा का जो कि पुराना है, एक जर्नलिस्ट था, उसने एक सवाल पूछा कि जी बाबर आज़म के का बैकअप आप किसको सोचते हैं, किसको आप कैप्टन देखना चाहते हैं बाबर आज़म के बाद? तो उसने कहा जी मैं तो सिर्फ बाबर आज़म को कैप्टन देखना चाह रहा हूँ। यानी कि इतनी चापलूसी रमीज़ राजा ने बाबर आज़म की है और उस पावर का गलत इस्तेमाल सिर्फ बाबर आज़म ने किया, वो उसने करके दिखाया है। उसने 5 साल दौर हुकूमत में ना आपको इफ्तिखार अहमद को हिलने दिया और ना उसने रिजवान को हिलने दिया, ना शहीन को हिलने दिया, ना हारिस रऊफ़ को हिलने दिया, ठीक है, ना शादाब खान को हिलने दिया। ये जो ग्रुप था ये अभी भी खेल रहा है, आपको ये बी ग्रुप में सब ये नज़र आ जाएंगे। बात क्या है इसके पीछे जी, एक ग्रुप बताया जाता है जिसका नाम है साया ग्रुप। ये ऐसा ग्रुप है जो कि बड़े बड़े प्लेयर्स को जो मार्केटिंग है वो हैंडल करता है, जो बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ जो इनका पैचअप होता है, उसके अलावा जो प्रीमियर लीग खेलते हैं या अपने प्लेयर्स को इसी तरह से प्रमोट करते हैं। आप मुझे खुद बताएं कि बिग बैश लीग में किस तरह से बाबर, शहीन, रिजवान बिक गए, जबकि हमारा इतना प्योर टैलेंट मोहम्मद हारिस हो गया, सरनवाज हो गया, सलमान अली यागा हो गया, उन्हें कोई ख़रीदने को तैयार नहीं था क्योंकि उनके पास पीआर टीम थी, एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी साया। अब रमीज़ राजा खुद करार कर रहे हैं कि वो बाबर आज़म की किसी बात को नहीं टालते थे, बाबर आज़म जो फरमाते थे रमीज़ राजा उसे पूरा करने को तैयार हो जाते थे। अब मुझे खुद बताएं, जब एक चेयरमैन इतना कमज़ोर तरीन चेयरमैन साबित हो, 2021-22 में ये काम शुरू हुआ था, आपको पता होना चाहिए कि बाबर आज़म ने इस पावर का क्या फ़ायदा उठाया। मुझे बताएं, हमने टी20 का फाइनल खेला, हम वो हार गए, सेमीफाइनल खेला वो हार गए, एशिया कप का श्रीलंका के खिलाफ फाइनल खेला वो हार गए। तो मुझे बताएं क्या पावर का उसने जी सही फ़ायदा उठाया? क्या क्या यूनुस खान के पास इतनी पावर थी? क्या सरफराज अहमद के पास इतनी पावर थी? लेकिन उनके रिजल्ट्स देखें, 2017 में आपको सरफराज अहमद ने चैंपियन ट्रॉफी जिताई, 2009 में आपको यूनुस खान ने वर्ल्ड कप जिताया, जबकि उसको उसके बाद उतार दिया गया था शाहिद अफरीदी के कहने पे, लेकिन फिर भी देख ले रिजल्ट उनके पास है। बाबर आजम के पास पावर थी तो बाबर आजम ने क्या उखाड़ लिया? मुझे बताइए, क्रिकेट का क्या उसने ऐसा टैलेंट उभार के हमें दिया? ये कहते हैं जी हमें शीन शाह अफरीदी दिया, शीन शाह अफरीदी तो बाबर आजम की पिक नहीं है, या फ़खर जमान बाबर आजम की पिक नहीं है, ये तो लाहौर कलंदर की तरफ से प्रमोट किया गया प्रीमियर लीग से माल। अब लाहौर कलंदर के कितने प्लेयर्स आप मुझे बताएं, आप इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलते हुए देखते हैं, बहुत ज़्यादा है, यानी कि पीएसएल के जितने प्लेयर्स हैं वो आपको मिले थे इंटरनेशनल क्रिकेट में। अब मुझे बताएं कि बाबर आजम ने कौन सा टैलेंट उभार के आपको दिया? मुझे एक बंदे का नाम बता दें तो मैं मानने को तैयार हो जाऊंगा। शादाब खान क्या बाबर आजम की पिक थी? यह तो सरफराज अहमद के दौर से प्लेयर निकला हुआ था। क्या आमिर बाबर आजम की पिक थी? कोई पिक नहीं थी। यह सिर्फ एक ग्रुप बनाया गया था जिसके अंदर बाबर, रिजवान, शहीन, हारिस रऊफ, शादाब खान, इसके अलावा जो रोटी गैंग था, पता नहीं कौन कौन से गैंग थे। बात सिर्फ इतनी करूंगा कि रमीज़ राजा भी तबाही का उतने ज़िम्मेदार है जितना कि बाबर आजम। ये मत समझे कि सिर्फ बाबर आजम ने यह 5 साल दौर हुकूमत में सबसे ज़्यादा तबाही की है, जबकि पावर देने वाला रमीज़ राजा था, उसके बाद नजम सेठी था, फिर ज़का अशरफ के दौर में उसे कुछ अकल आई कि इस बंदे के हाथ में इतनी ज़्यादा पावर आ चुकी है कि ये पीसीबी को भी ब्लैकमेल कर रहा था। अब उसके बाद ज़का अशरफ ने जब इसके खिलाफ स्टैंड लेने की कोशिश की तो राशिद लतीफ़ ने बीच में आकर मदद की जी बाबर आजम की, जो कि अभी तक ऐसे कर रहा है मदद मुख्तलिफ तरीक़ों से। तो दौर आता है, फिर आता है मौसम नकवी का दौर, उसके अंदर आता है जी आकब जवेद।
अब इसके जो दौरे हुकूमत का खात्मा तो होना था बाबर आजम का, उसके लिए जी आकब जावेद को इस्तेमाल किया गया और उसके लिए जो बहाना दूसरे प्लेयर्स के लिए तैयार किया जाता था, इसका स्ट्राइक रेट नहीं सही, इसकी फ़िटनेस नहीं सही, वही चीज़ बाबर आजम के ख़िलाफ़ अप्लाई की गई। और आज देख ले बाबर आजम भी बाहिर है, रमीज़ राजा भी बाहिर है। रमीज़ राजा जितनी मर्जी सपोर्ट कर ले लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बात सिर्फ समझाना ये चाह रहा हूँ कि अगर कोई पीसीबी चेयरमैन किसी प्लेयर को इतनी पावर देता है तो इसका मतलब वो सिर्फ क्रिकेट की तबाही है। बाबर आजम ना तो फिटनेस टेस्ट होने देता था, ना किसी अपने ग्रुप में से किसी बंदे को बाहर होने देता था। उसकी जितनी मर्जी गंदी परफॉर्मेंस होती थी तो फिर भी ये उसको प्लेयर को बाहर नहीं जाने देता था। यही वजह थी कि जब ज़का अशरफ ने कैप्टन चेंज करने की कोशिश की और उसमें वो कामयाब भी रहा, फिर वो दोबारा से बाबर आजम को वापस ले आए, लेकिन उसका फिर भी कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। बात सिर्फ इतनी है कि बाबर आजम ने अपनी क्रिकेट की तबाही का दौर खुद लिखा है, उसमें रमीज़ राजा भी शामिल है और इसको शुरू करने वाला खुद रमीज़ राजा है। ये मत समझे कि बाबर आजम ने केले को क्रिकेट का इतना नुकसान पहुँचाया, इसमें पीसीबी चेयरमैन भी शामिल था। 2021-22 का दौर ये सबसे मुझे लगता है हमारा डाउनफॉल का दौर था और वो इंडिया के ख़िलाफ़ एक जीत ने हमें जितना नुकसान पहुँचाया, इसका मतलब ये नहीं कि हमें इंडिया के ख़िलाफ़ नहीं जीतना चाहिए, लेकिन हमने जिस तरीके से इन्हें ऊपर चढ़ा दिया था ये वैसे प्लेयर नहीं थे। अगर वो 152 का स्कोर देखे और एक T20 का इंडिया के खिलाफ मैच देखे, उसके बदले में जो हमने टूर्नामेंट हारे हैं उसमें ओडीआई वर्ल्ड कप आता है, चैम्पियन ट्रॉफी आती है, T20 का 2 वर्ल्ड कप आते हैं, फिर एशिया कप आता है। इतना कुछ हारा है हमने सिर्फ एक इंडिया के खिलाफ मैच जीत के। तो बात सिर्फ इतनी करना चाहूँगा कि सिर्फ बाबर आजम को इस क्रिकेट की तबाही का ज़िम्मेदार ना समझा जाए। रमीज़ राजा बिल्कुल बराबर शरीकदार है, जो खुद बता रहे हैं कि उसने किस तरह से बाबर आजम को प्रमोट किया। वो ये भी नहीं सुनना चाहता था कि बाबर आजम के अलावा कोई कैप्टन हो सकता है, बाबर आजम का कोई बैकअप हो सकता है। और उसके बाद में आपको पता कि हमारी क्रिकेट का कितना नुकसान हुआ। जो मैंने आपको समझाना था वो समझा दिया, आगे आपको समझदार।